और एक ब्रेकिंग न्यूज और आपको बता दें कि अमेरिका ईरान तनाव पर इजरायली मीडिया का दावा है कि वीकेंड तक ईरान पर हमला हो सकता है। इजरायल टाइम्स ने शनिवार तक ईरान पर हमला करने का दावा किया है कि शनिवार तक ईरान पर अमेरिका हमला कर सकता है। ये इजरायली मीडिया ऐसे दावे कर रही है। और ईरान से तनाव के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने आगाह किया है, ईरान के साथ डील नहीं हुई तो डिएगो गार्सिया की पड़ेगी जरूरत ताकि एक संभावित हमले को रोका जा सके। तो 13 अरब डॉलर की लागत, 5000 नौसैनिक, 90 लड़ाकू विमान और दुनिया का सबसे उन्नत रडार सिस्टम, अमेरिकी सुपर करियर अब्राहम लिंकन, जिसे समंदर का अजय किला भी कहा जाता है। लेकिन कल्पना कीजिए, अजय किले को महज $20,000 का एक छोटा सा उड़ता हुआ बम यानी कि कामिकेज ड्रोन हिला सकता है। ईरान के शहाद और अबाबील जैसे ड्रोन्स ने अमेरिका के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। सवाल है कि आखिर क्यों दुनिया का सुपर पावर ईरान के इन सस्ते ड्रोन से खौफ खा रहा है। ये तस्वीरें आज से ठीक 81 साल पहले की हैं, जब जापानी पायलटों ने अमेरिका के युद्धपोतों को तबाह करने का बेहद ही खौफनाक तरीका निकाला। जापानी पायलट जानबूझकर बम से लदे विमानों को सीधे अमेरिकी जहाजों से टकरा देते हैं, जिससे दुश्मन के जहाज पलक झपकते ही तबाह हो जाते हैं। तब पायलटों को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। लेकिन ये 21वीं सदी है, इसके लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं, बल्कि एक सस्ता और छोटा ड्रोन ही काफी है, जो जीपीएस और लाइव इमेजिंग के जरिए दुश्मन के एयरक्राफ्ट को तबाह कर सकता है। ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत उसकी खामोशी और सटीकता है। मिसाइल को रडार पकड़ लेते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक और कार्बन फाइबर से बने ड्रोन रडार की नजरों से बचकर नीचे उड़ते हैं। जब तक आपको इनकी आवाज सुनाई देती है, तब तक बहुत देर हो चुकी है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कोई नया नहीं है, लेकिन हथियार इस बार नए हैं। ईरान ने पिछले एक दशक के दौरान ड्रोन फैक्ट्री खड़ी कर ली है। जो शांति के दौर में भी हर साल सैकड़ों ड्रोन बनाते रहते हैं, और यही वजह है कि सुपर पावर के सामने ईरान सीना तान कर खड़ा है। क्योंकि उसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी ने युद्ध का गणित पूरी तरह बदल कर रख दिया है। कामिकेज या सुसाइड ड्रोन, ये वो हथियार जो वापस नहीं आते। ये खुद ही मिसाइल बन जाते हैं, दुश्मन के ठिकाने पर गिरकर तबाह हो जाते हैं। अमेरिका का सुपर एयरक्राफ्ट करियर यूएसएस अब्राहम लिंकन इन दिनों अरब सागर में चक्कर लगा रहा है। दूसरा महाबली यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड बस कुछ ही दिनों में पहुंचने वाला है। लेकिन अंदर ही अंदर अमेरिका एक अनजान खौफ से घिरा हुआ है। अमेरिका को डर है कि कहीं ईरान के कामिकेज ड्रोन उसके करियर की तरफ न बढ़ जाए, क्योंकि किसी भी एयरक्राफ्ट करियर को डुबोने के लिए किसी परमाणु मिसाइल की जरूरत नहीं। अगर दुश्मन एयरक्राफ्ट करियर के रडार सिस्टम या फिर उसके फ्लाइट डेक या उसके कम्युनिकेशन सेंटर को 50 छोटे ड्रोनों के झुंड से निशाना बनाता है, तो उसका अरबों डॉलर का एक जहाज लोहे के एक टुकड़े में बदल सकता है। अमेरिकी नेवी के पास एजिस डिफेंस सिस्टम है, फालानक्स गन भी है,
जो प्रति मिनट हजारों राउंड फायर करती है। लेकिन जब एक साथ 50 से 100 की संख्या में कामिकेज ड्रोन हमला बोल दें, तो किसी भी डिफेंस सिस्टम को घुटने पर आने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। अमेरिका के लिए एक महंगा सौदा भी साबित होगा। अगर ईरान 100 ड्रोन भेजता है और अमेरिका 99 को मार गिराता है, लेकिन अगर एक ड्रोन भी कैरियर से टकराया तो नतीजे घातक होंगे। यानी इस तरह से ईरान ने अपने कामिकेज ड्रोन को झुंड में भेजना शुरू कर दिया तो अमेरिका का मिशन समंदर में ही खत्म हो सकता है। इसे ही असिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं, यानी एक सस्ता हथियार एक बेहद महंगे हथियार को पंगु बना देता है। अब सवाल है कि जब अमेरिका को पता है कि ईरान युद्ध के मैदान में कामिकेज ड्रोन लेकर उतरता है, तो इसका जवाब कैसे दिया जाए? अमेरिका अब डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर गन्स पर दांव लगा रहा है। लेजर हथियार जो लाइट की स्पीड से हमला करते हैं और इनका गोला बारूद कभी खत्म नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, ड्रोनों की जीपीएस और कम्युनिकेशन को काटने की टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक साथ सैकड़ों टारगेट को ट्रैक कर सके। लेकिन बावजूद इसके अमेरिका की मुश्किलें कम नहीं होगी, क्योंकि अगर ईरान की एक कामयाबी भी अमेरिका की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा दे, एक ऐसी चोट जो दशकों तक दर्द देती रहेगी। ईरान को ये बात अच्छी तरह मालूम है, इसीलिए वो इन ड्रोनों को अपनी स्ट्रेटेजिक डिटरेंस का हिस्सा मानता है। अमेरिका के लिए भी संदेश, समंदर पर राज करने के दिन अब पहले जैसे नहीं रहे। क्या पता दूर से एक आत्मघाती ड्रोन उसके शिकार की ताक में बैठा हो। टीम न्यूज नेशन। इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं, क्या वाकई ईरान के जो दावे हैं वो अमेरिका को सोचने पे मजबूर कर रहे हैं क्या? एयर कमोडोर नृप कुमार मेहता, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नृप साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ एयर फोर्स की जा रही है अमेरिका की तरफ से, इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट इराक के उस वॉर के बाद। क्या मानते हैं कि F-35, F-16, F-22 जितने भी फाइटर जेट्स तैनात किए गए हैं, क्या ईरानी धमकी की वजह से, यानी अमेरिका ये मान रहा है इट्स नॉट ईजी टू टेक दैट टास्क? आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर इजी होता तो कब का खत्म कर दिया होता है अमेरिका ने अभी तक। तो अमेरिका ने जो इतना टाइम लिया है और अभी और टाइम ले रहा है, वो असेस कर रहा है कि क्या क्या डैमेज हो सकता है। पहले तो बैलिस्टिक मिसाइल थे, ढेर सारे बैलिस्टिक मिसाइल हैं ईरान के पास, बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल मिसाइल हैं, डिफरेंट वेराइटी के, डिफरेंट रेंज के और डिफरेंट कैपेबिलिटी के मिसाइल हैं। और अब स्वयं ड्रोन है, हजारों ड्रोन एक साथ फायर कर सकता है। लेकिन जो ईरान की धमकी है वो बिल्कुल झूठी भी नहीं है। कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इतना 100% फुल प्रूफ नहीं होता। थ्योरेटिकली यस, अगर वो सैकड़ों ड्रोन एक साथ फायर कर देते हैं, वो एयरक्राफ्ट कैरियर को डैमेज कर सकते हैं थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। जो अमेरिका के अपना एयरक्राफ्ट कैरियर, इतने महंगे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके चल रहे हैं, वो ड्रोन से डैमेज करवाने के लिए नहीं चल रहे। तो वो जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उसका मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम होता है, लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर होते हैं, फिर एयर पेट्रोल है, कंटिन्यूस एयर पेट्रोल है जो कि मॉनिटर कर रही है। जैसे ही कोई ड्रोन या बैलिस्टिक मिसाइल टेक ऑफ करेंगे, फायर और तैयारी की जा रही है, उसको पहले ही आने से मार दिया जाएगा। उसके अलावा इनके पास इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम है, जो भी अभी आपके रिपोर्ट में एक्सप्लेन किया, तो ड्रोन के जीपीएस सिस्टम को जैम कर देगा, उनको हैक कर लेगा, कंफ्यूज कर देगा उनके नेविगेशन सिस्टम को। तो इतना आसान, कम्युनिकेशन कंट्रोल कर लेगा, तो इतना आसान नहीं है। और लास्ट में तो जो एंटी एयरक्राफ्ट गन या एंटी ड्रोन गन लगी हुई है, अगर मान लिया थ्योरेटिकली, अगर आपने कहा हजारों में से एक ड्रोन अगर एयरक्राफ्ट कैरियर तक पहुंच भी गया तो डैमेज होगा। आप ये पॉइंट, जो ड्रोन इतना ट्रैवल करके आएगा उस पर कितना पावरफुल एम्यूनिशन होगा, क्या वो इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय कर देगा? इतना आसान नहीं है। डैमेज जरूर होगा, लेकिन इतना डैमेज नहीं होगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो दे। नहीं, ठीक है, ये तो आपने कहा कि अमेरिका की जो एक्सपर्टीज है वो देखते हुए, बट ईरान ऑन विच बिहाफ वो इतना ज्यादा प्रॉम्प्ट है कि भाई आओ देख लेते हैं?
अब वो मरता क्या करे, वो धमकी दे रहा। देखिए चाइना और रशिया के साथ उसकी मिडल ईस्ट की वहाँ पे एक्सरसाइज चले, नेवल जॉइंट नेवल एक्सरसाइज चल रही है। कितना सपोर्ट करेंगे रशिया और चाइना, ये देखने की बात है, लेकिन मोरल बूस्टिंग के लिए खड़े हुए हैं। और ईरान सरेंडर करने वाला नहीं है। ईरान की कंट्री की पास हिस्ट्री ऐसी है, सरेंडर नहीं करेगा। इराक ने भी सरेंडर नहीं किया था। तो ऐसे ही ईरान को अटैक हैंडल करना अगर आसान होता तो 40 दिन से अमेरिका तैयारी ना करे जाता। कंटिन्यू पिछले 24 घंटे से ऊपर से 50 से ज्यादा लेटेस्ट हर टाइप के एयरक्राफ्ट लेके आए हैं, रिफ्यूटर लेके आए हैं, ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट लेके आए हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी लेकर आए हुए हैं, और अवैक्स लेके आए हैं जो हवा में बैठ के हुए मॉनिटर कर रहे हैं। तो हर तरह की तैयारी कर रहा है ताकि हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर वो ईरान को खत्म कर सके। और जहां तक अभी आपकी रिपोर्ट ने भी कहा, मेरा मानना है जैसे तीसरा कैरियर उनके पास पहुंचेगा कभी भी अटैक हो सकता है। अब अमेरिका ने जो तैयारी कर ली है अब ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, और इतना खर्चा करने के बाद, इतनी तैयारी करने के बाद खाली हाथ नहीं लौटेगा ट्रंप। बिल्कुल, इसीलिए शायद पहले चौतरफा जो है पूरा बैरिकेड किया गया कि किसी भी तरह से ईरान जो है किसी तरह का रिटेलिएशन अगर करता है तो उसके ऊपर और तगड़े स्ट्राइक्स किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल साहब हमसे जुड़ने के लिए। तो तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे इस तनाव के बीच में। क्या ईरान पर वाकई अमेरिका इस वीकेंड तक हमला कर सकता है? आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।